हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ कन्या उत्थान योजना के बारे में। क्या है ये योजना और इस योजना के तहत कन्याओं के उत्थान के लिए क्या क्या किया जाता है और इस स्कीम का लाभ किन लोगों को दिया जाएगा और किस स्टेट में ये लागू है। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बहुत पहले की जा चुकी है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है कन्याओं के लिए हाई एजुकेशन और उनको प्रोत्साहन देना। इस योजना के तहत लड़कियों को 54,100 रुपए दिए जाते हैं, जिसे लेने के लिए कन्याओं को ग्रेजुएशन करनी होती है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है और अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनकी ऑथोराइज वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर सारी जानकारी उपलब्ध है, जहां पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस योजना के तहत मिलने वाली किश्तों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कन्या उत्थान योजना के तहत कुल अमाउंट 54,100 रुपए का दिया जाता है, जो कि अलग अलग स्टेप में या फिर चरणों में दिया जाता है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2020 के तहत जो पहली किश्त होती है वो लड़कियों को जन्म होने पर 2,000 रुपए की दी जाती है, जो कि सीधे बालिका के माता पिता के बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। इसी तरह से जब बच्चे का टीकाकरण शुरू होता है तो 1,000 रुपए का अमाउंट फिर से दिया जाता है और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो 2,000 रुपए का अमाउंट उनके माता पिता के अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लड़की के ग्रेजुएट होने पर 25,000 रुपए, इसके बाद बच्चे के 12वीं करने पर 10,000 रुपए का अमाउंट और ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपए का अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना का एक और लाभ है जिसमें सैनिटरी नैपकिन के लिए भी धनराशि दी जाती है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए 150 रुपए का अमाउंट भी दिया जाता है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा इस अमाउंट को दुगना करके बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कन्याओं को 300 रुपए की सहायता दी जाती है और साथ ही जब वो स्कूल की एजुकेशन ले रही होती हैं तो यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भी उनको सहायता दी जाती है। यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जो सहायता दी जाती है, बच्चे की उम्र जब 1 से 2 साल होती है तो 400 रुपए, जब बच्चे की उम्र 3 से 5 साल की हो जाती है तो 500 रुपए, इसी तरह उम्र बढ़ने पर 6 से 8 साल का जब बच्चा होता है तो 700 रुपए, 9 से 12 साल की आयु में 1,000 रुपए दिए जाते थे, जो कि अब इसे बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। अब 1 से 2 साल के बच्चे के लिए 600 रुपए, 3 से 5 साल के बच्चे के लिए 700 रुपए, 6 से 8 साल के बच्चे के लिए 1,000 रुपए और 9 से 12 साल के बच्चे को 1,500 रुपए दिए जाते हैं। अगर हम इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये योजना बिहार में चलाई जा रही है और बिहार एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर होने की वजह से बहुत पिछड़ा भी हुआ है। साथ ही बिहार में गर्भपात की समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिलती थी, जो फिलहाल खत्म हो चुकी है। कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वो फ्री में एजुकेशन ले सके और उनका कल्याण हो सके। इस योजना के तहत हर धर्म, जाति और वर्ग की बालिकाओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छी स्कीम भी चलाई गई है। चलिए अब जानते हैं इस योजना के लाभों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इस योजना के तहत 54,100 रुपए लड़कियों को दिए जाते हैं और ये सहायता मुख्यमंत्री कन्या उत्थान बालिका योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। दूसरा फायदा ये कि इस योजना के तहत केवल बिहार राज्य की लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा 54,100 रुपए का कुल अमाउंट बालिका के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक उसको मिलता रहता है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य भर में 1.60 करोड़ लड़कियों को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ भी दिया जा चुका है और इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए सबसे बड़ी पात्रता ये है बालिका की शादी ना हुई हो।
ऐसे सभी अविवाहित बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले तो शर्त यही है कि बालिका बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए, बालिका अविवाहित होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट की पासबुक, इंटर पास यानी कि 12th पास होने के बाद की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएट पास होने के बाद की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बालिका के सिग्नेचर, कॉलेज का पूरा ब्यौरा और उसके द्वारा प्राप्त किए गए सभी अंक, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब जान लेते हैं इसकी गाइडलाइंस के बारे में। योजना के अंतर्गत क्वालिफाई करने वाली बालिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं। 10,000 12वीं पास होने के बाद वाली छात्राओं को दिया जाएगा और 25,000 रुपये ग्रेजुएट होने के बाद दिया जाता है। योजना के तहत आवेदन सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, ये योजना लड़कों के लिए नहीं है। आवेदन केवल ऑनलाइन के जरिए ही किया जा सकता है और फॉर्म भरने से पहले योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड होना जरूरी होता है, तभी आप आवेदन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी छात्रा के महाविद्यालय का पूरा नाम सूची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संपर्क करके अपना नाम जोड़ने का आग्रह भी कर सकते हैं। कन्या उत्थान योजना के तहत एक विद्यार्थी यानी कि छात्राओं द्वारा केवल एक ही आवेदन को स्वीकार किया जाता है। आवेदन भरने के दौरान लड़की को सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जरूरी होता है। जब भी आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आवेदन करते हैं तो समय समय पर अपने आवेदन को सेव करते रहना चाहिए। जब भी आपका आवेदन अंतिम रूप से सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाता है, आप उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और लास्ट में आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।